लेकिन बहुत बहुत दुर्लभ। जितनी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ उनको। अच्छा, यही बात आप जो है कि क्या फ्रांसीसी में या इंग्लिश में भी बोल सकते हैं? अभी हिंदी में प्रश्न किया तो बेहतर है कि हम हिंदी में बात करूं। हमारा ये मतलब है कि हिंदी वाले तो हैं, सब लोग सुनने वाले। आप से इंग्लिश में या फ्रांसीसी में और ज़्यादा अच्छा बनेगा, तो तो उस उन लोगों का कल्याण होगा। तो मतलब कि अब प्रश्न पूरा प्रश्न में आ रहे हैं। तो मैं मेरे को उलझन हो रहे हैं कि आपका ओ क्या बोला कि अभी प्रश्न में आ गया। तो कली युग में सब जीवों का जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ये ध्यान, यज्ञ, मूर्ति आराधना, ये सब उन लोगों को लगते हैं असंभव है। तो भगवान ने दया दिखाया कि कली युग में वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ही हैं और भगवान विष्णु ही हैं एक ही। तो भगवान कृष्ण ने और राधा रानी सीता देवी भी हैं, एक महालक्ष्मी भी हैं। तो एक ही रूप में आया श्री चैतन्य गौरहरि, महायापुर में नवद्वीप कलकत्ता। तो अवतार लिया। तो हम लोगों को सभी लोगों को ज्ञान दिया कि हरि नाम ही से आप सबकी कल्याण हो, क्योंकि जब तक मनुष्य का ज्ञान, बुद्धि, विवेक शुद्ध नहीं होगा तो शास्त्र, गुरु, साधु को समझने में बहुत दिक्कत होगा। नहीं तो तोता जैसे हम लोग पढ़ेंगे, तोता जैसे हमको समझेंगे और तोता जैसे हमको बोलेंगे, लेकिन मानव को समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए सबसे प्रथम मन का शुद्धि, ज्ञान विवेक का शुद्धि, तभी हम शास्त्र, गुरु, साधु को समझ में पाएंगे। ये अब प्रश्न जो शुरुआत से आया। और अभी आपने कहा दूसरी प्रश्न में कि ये संस्था क्या लगते हैं जगत में। ये भारत स्पेशली बहुत ऐसी संस्था हैं कि आप जिसे ये कार्य करें हैं, ऐसे तो नहीं अकेले हैं, लेकिन हैं कुछ लोग, इसी भारत अभी तक जीवित हैं। रामकृष्ण मिशन का आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छी संस्था है रामकृष्ण मिशन। ऐसे बहुत लोग हैं। देखो, हम लोग वेद के अनुसार चल रहे हैं। जितनी संस्था हैं जब नदी की समान है तो समुद्र में लग आते हैं। तो हम लोग अपनी से जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि कार्य अलग हो सकते हैं, मत भी अलग हो सकते हैं, भेष भी अलग सकते हैं, लेकिन हम लोग सनातन ही हैं। लक्ष्य सनातन ही हैं। मेरा जो कहना है कि वर्तमान जो हो रहे हैं, हम लोग इकट्ठा होना चाहिए। एक दूसरे से के निंदा नहीं करना चाहिए और एक दूसरे से को फर्क ढूंढने नहीं पड़ना चाहिए, करना चाहिए। ये हम लोगों को समझते होने चाहिए कि हम लोग एक ही कार्य कर रहे हैं भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए। एक सब एकता भारत में। और वर्तमान में जो हो रहे हैं कि पहले मैं थोड़ा सा उसका विस्तार से बताऊं कि सभी लोग को सुन रहे हैं तो समझे क्या है। 1000 साल भारत, 1000 साल भारत, ईरान से, वियतनाम से, तिब्बत से भारत थे। 1 साल बाद जब मुसलमान लोग आया, 700 साल, तो कितने मंदिर, कितने साधुओं को नाश किया। और 300 साल अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेन सब लोग आया, वो भी लूटा।
बहुत मंदिर को तोड़ा, गुरुकुल तो नष्ट ही हो गया। ऐसे बोलते हैं कि ये भारत तो गरीब लोग के हैं, गंवार के लोग। अगर गरीब होते, गंवार होते तो क्यों गरीब के घर में आते? लाखों टन सोना ना, यहाँ से ये लाद के ले गए, हीरा मोती। हाँ, क्योंकि इसलिए कि जितनी राजा हैं, सभी राजा का राजा चक्रवर्ती राजा होते हैं। और अंत का जो अंतिम राजा थे वह महाराज परीक्षित। जब चक्रवर्ती राजा नहीं होते तो अपनी राजा में कुछ भोगी बन जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे जलते हैं, लड़ाई करते हैं। इससे तो राक्षसों, असुरों, दानव मौका मिलते हैं अब देश में आने के लिए। तो इसलिए कि जाते जाते कितनी 1000 साल भारत सीमित हो गया। इसमें भी साधु संघ को भी जो कच्चा हैं उनों के भी दोष भी हैं, क्योंकि हम लोग एकता नहीं होती और राजा तो अपनी अपनी भोग में पड़े हैं। तो अभी ये भारत छोटे हुए, पाकिस्तान चले गए एक बार तो बांग्लादेश अभी थोड़े ही रह गए। वर्तमान में हम लोग को कुछ, अगर हम लोग हिंदू बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक ही हैं, तो आज अयोध्या इस परिस्थिति नहीं होती। ऐसे ही मथुरा भी तो उन लोगों के कब्जे में है, और कितनी 4 लाख मंदिर ऐसे टूट गए, उसके बाद अभी तो बोल नहीं रहे हैं। तो सभी लोगों को बोलते बूंद बूंद से तालाब भरते हैं। सी प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकते। उस सभी जनता जो हिंदू हैं, सभी लोगों को एकता होकर ये समस्या का समाधान करना चाहिए। और ये जो महाराज जी जो प्रश्न बहुत प्रश्न उठाया कि मैं तो इतना याददाश्त नहीं हो रहे हैं कि क्या क्या प्रश्न, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का महाराज का उत्तर दे पाऊँ। चैतन्य महाप्रभु का जीवे दया नामे रुचि, जीवे दया के अंदर का आया है ये बीमार संतों की सेवा। हाँ, ये जो प्रश्न पूछा, मैं शुरुआत में ये हमको उत्तर मन ही में दिमाग में आ गया भगवान की कृपा से। ये जो सेवा है ये शरीर की सेवा है। ये शरीर जो रोग सुख दुख कर्म से आते हैं, हो सके गलत जन्म का कर्म, हो सके इस जन्म कैसे हो सकते हैं, वो खान पीन में आ सकते हैं, लापरवाह हो गया या अच्छी तरह से सेवा नहीं हुआ, इससे भी कारण हो सकते हैं। लेकिन आत्मा का जो रोग, उसके लिए हरि नाम ही है। ये शरीर का दुख है। ये शरीर तो नसवान है, लेकिन आत्मा तो चलते रहते हैं। उसका इलाज कौन करेंगे? सदगुरु। मृत्यु के समय बात कौन उसको साथ सहयोग कर सकते हैं? इसलिए हरि नाम ही एव केवलम। हरे राम हरे राम राम राम। अपने अभी ये संता अच्छे हैं कि शरीर को स्वस्थ ठीक होगा तो भजन होगा, और भजन शरीर ठीक होगा तो साधु महात्मा को सेवा भी कर सकते हैं। अगर शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, देश को भी सेवा कर सकते हैं, सनातन धर्म को भी बचा सकते हैं। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकते। नाम जब भी हम तभी कर सकते हैं जब शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लेकिन सबसे प्रथम शरीर ठीक ना हो, लेकिन हरि नाम करने चाहिए मन का शुद्धि, परम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यही सभी ग्रंथ का सार हैं। ऐसे स्वामी प्रभुपाद जो कृष्ण भावना में हैं, वो विदेश में गया, लाखों लोग कृष्ण भावना में आ रहे हैं। आज पूरे विश्व को स्पोन में जो किया हरे राम हरे कृष्णा के रूप में
जो भावना भर दी विश्व में, वो एक महापुरुष, एक गुरु की आज्ञा की बेटा तुम जाओ, आपको इंग्लिश का ज्ञान है और जीवों का कल्याण करो, उसने करके दिखाया। ये करने दिखाने के लिए नहीं, करके उन लोगों को उद्धार किया, क्योंकि और वो उद्धार चल रहा है, विस्तार हो रहा है। ये सब भगवान श्री कृष्ण का कृपा है और गुरु का कृपा है कि और सनातन धर्म के कर्तव्य हैं, हर भारतीय का कर्तव्य है कि सभी लोग को मोक्ष दिलाने हैं। तो यही तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग जो कार्य हैं ठीक है, और बहुत सब के जो गुरु हैं, जो भारतीय हैं, कि अपनी 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 तरीका से दूसरों को कल्याण, देश की सेवा, गौ का रक्षा कर रहे हैं। यही तो आपका जो प्रश्न उठाया, मैं भी कोशिश करूँ, मैं इतना शिक्षक नहीं हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला। और अब यही चीज़ जो है, थोड़ा सा आप अपनी भाषा में बोलने का कष्ट करें। आप इसी भाषा में आप प्रश्न पूछे कि तो मैं इसी भाषा में मैं बोलूँगा। खैर, आप तो हिंदी समझते हैं, इसलिए हमारे प्रश्न को तो आप समझ गए हैं, और जो अभी आप बोले हैं इसी को केवल ट्रांसलेट करेंगे आप अपनी फ्रांसीसी भाषा में। तो ये क्योंकि यूट्यूब विश्व में फैला हुआ है, जब वहाँ का व्यक्ति देखेगा कि हमारा फ्रांसीसी सज्जन इंडिया में जाके ऐसा बोल रहा है जब अगर एक व्यक्ति होती है फ्रांस भाषा में, तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल लगते हैं कि आप क्या बोलूं, क्या प्रश्न है? प्रश्न, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मनुष्य का क्या होना चाहिए? ये भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए, भगवान का भक्ति, वास्तव में भगवान का भक्ति। इसी प्रश्न को आप अपनी भाषा में बोलिए, फ्रांसीसी में। Le but de la vie de l'humain, c'est atteindre l'amour, dévotion du Seigneur suprême, Sri Krishna. Voilà, ça c'est en français. Bon, merci beaucoup. बहुत धन्यवाद आज के लिए। अभी जो महाराज ने विनती किया, आदेश दिया, मैं आदेश का पालन कर कर यही तो समाज करना चाहता हूँ। इंग्लिश वाले जानकारों को भी थोड़ा प्रसादी मिल जाए इंग्लिश में। इंग्लिश तो टूटी फूटी है। कोई बात नहीं। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये कि जो चेतन महाप्रभु ने कहा है, नामे रुचि जीवे दया, ये कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य मात्र के लिए? विश्व के सभी मनुष्यों के लिए जरूरी है नामे रुचि जीवे दया। The compassion of spirit soul is to understand what the goal of life. The goal of life is go back home, back to Godhead with good. के हिंदी we speak in sanskar, mean good etiquette, good behavior, good good kind of love, and qualified to can go back home and back to Godhead. So please chant Hare Krishna Mahamantra is the only way to go. But this is briefly understand. So now we should be go in detail how to success in this Harinam. So for example, to cooking some item is not only rice, not only flour, cake, to cook a cake. So in
need many ingredients to make this kind of item. In this way, need sadhu sang, association of the devotee, who give by example. In Hindi say achar prachar. Should be have association with devotee, and then slowly, step by step, you can advance in a spiritual way. Thank you very much. प्लीज आप अपना एड्रेस, नाम इंग्लिश में बताने का कष्ट करें। I born in Mauritius Island, and now I stay in Europe, France. My name is Radha Madhav Das, and now I come in India to visit the holy place and the holy saintly person. Thank you very much. अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट क्रियान्वित हो रही है, जो अवधाम के लिए गर्व की बात है। प्रत्येक कार्य की सफलता निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम और भगवद उन्मुख लक्ष्य पर निर्भर है। योजना की सफलता के लिए भक्तवत्सल युगल सरकार से प्रार्थना करता हूँ। पूज्य माता श्री किशोरी जी का आशीर्वाद सहित आपका कृष्णानंद, कार्तिकेय सेवा सदन, फैजाबाद, छावनी पार्क रोड, गुप्तार घाट, अयोध्या। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के 35 वर्षों से